तो दोस्तों हम राजस्थान जीके की क्लास 34 लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके की आरपीएससी पेपर सॉल्यूशंस को। दोस्तों ये ईओ आरओ आरएएस और पीएसआई की भर्ती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। 80% से भी प्रश्न हमारे पुराने पेपरों से उठेंगे और 45 दिन का हमने चैलेंज लिया है, जिसमें हम 2500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जून 2018 में अरावली में अत्यधिक वनोन्मूलन के लिए निम्न में से किस संगठन के द्वारा केंद्र, हरियाणा तथा राजस्थान को नोटिस दिया गया है। दोस्तों क्या बात बोली गई है कि जून 2018 की बात है कि अरावली में अत्यधिक वनोन्मूलन यानी कि अरावली में पेड़ अधिकतर काटे गए। तो किस संगठन के द्वारा केंद्र, हरियाणा तथा राजस्थान को नोटिस दिया गया। तो ऐसी कौन सी संगठन या संस्था थी जिसके द्वारा केंद्र सरकार को, राजस्थान सरकार को और हरियाणा को क्या दिया गया है, नोटिस दिया गया है जून 2018 में। तो दोस्तों ये कौन सा हो सकता है। अगर आपको इस बारे में जानना है तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा क्या दिया गया था, वनोन्मूलन की वजह से नोटिस दिया गया था। तो सही आंसर है राजस्थान राष्ट्रीय। नेक्स्ट देखते हैं, डीडवाना, पचबद्रा, सांभर झीलों में मृदा पाई जाती है। दोस्तों किसकी बात हो रही है, झीलों की बात हो रही है। तो कौन सी झीलों की बात हो रही है, कौन सी है, खारे पानी की झीलें हैं सारी की सारी। कौन सी, डीडवाना भी खारे पानी की झील है, पचभद्रा भी है, सांभर झील भी है, क्या खारे पानी की झील। तो इनमें कौन सी मृदा पाई जाएगी दोस्तों, इनमें जो मृदा पाई जाएगी वो कौन सी होगी, सोलन चौक मृदा पाई जाएगी। तो सही आंसर है सोलन चौक मृदा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न को सुमिलित कीजिए। ठीक है भैया, ये सुमिलित करने के लिए बोल रहा है तो हम सुमिलित कर देंगे। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नदी है, सूची 2 में सहायक नदी है। तो दोस्तों जो चंबल की सहायक नदी है वो कौन सी नदी है, चंबल की पार्वती सहायक नदी है। तो पहले को तीसरे से मिला दो। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले में तीसरा, दूसरा ऑप्शन कट गया हमारा, चौथा ऑप्शन कट गया। दूसरा देखते हैं, लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी है। लूणी की नदी की जो सहायक नदी है वो हमारी कौन सी हो जाती है, जवाई नदी। तो बी में क्या हो गया, बी में हमारा हो गया 4 नंबर। तो बी में 4 नंबर, अच्छा दोनों में ही 4 है तो आगे और पढ़ना पड़ेगा। माही, माही की कौन सी है, सोम, माही, जाखम, क्या है, बर्णेश्वर धाम। तो दोस्तों जाखम कौन सी होगी, माही की होगी। तो सी में फर्स्ट हो गया। तो हमारा पहला ऑप्शन भी कट जाता है, सही ऑप्शन हो जाता है चौथे नंबर का, जिसमें क्या क्या है, चंबल की सहायक है पार्वती, लूणी की सहायक है जवाई, माही की सहायक है जाखम, बनास की सहायक है बेड़च। दोस्तों बनास, बेड़च और मैनाल भी एक त्रिवेणी संगम है। इसका आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, झालावाड़ अवस्थित है। दोस्तों जो झालावाड़ है वो कौन से पठार पे स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। झालावाड़ कौन से पठार पे स्थित है दोस्तों, सीधी सीधी बात है, हाड़ौती का पठार। तो सही आंसर हो जाता है हमारा, हाड़ौती के पठार पर कौन स्थित है, झालावाड़ स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 नंबर पे, निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, चोटी की बात हो रही है कि ऐसी कौन सी चोटी है जो दक्षिणी अरावली में स्थित है, कौन सी। तो देख लेते हैं, नाग पहाड़ कहाँ है, अजमेर में। तो ये तो उत्तरी अरावली का हिस्सा हो गया, काट देते हैं। रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर में, ये भी कहाँ हो गया, उत्तरी अरावली में, ये भी काट दो। तारागढ़ कौन सी है दोस्तों, जो तारागढ़ है हमारी वो भी कहाँ है, अजमेर में, इसको भी काट दो। बची कौन सी है, अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ है दोस्तों, सिरोही में स्थित है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये दक्षिणी अरावली का हिस्सा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस जिले समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, किसमें सूखे की संभावना सर्वाधिक है। सूखे की संभावना सर्वाधिक कहाँ है दोस्तों, झालावाड़ वाला, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो बाढ़ आती है। ठीक है, इसको काट दो। भरतपुर, धौलपुर, करौली, जालौर, ये भी नहीं है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर, चूरू, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। ये कौन है, हमारा पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ पर सूखे की संभावना सर्वाधिक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान में 75 में से
75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों को कितने सेंटीमीटर की बात हो रही है, 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा की बात हो रही है, यानी कि हमारी औसत से काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे, दोस्तों यहाँ पर शुष्क वन नहीं होंगे, गुल्म झाड़ी नहीं होगी, क्योंकि ये कहाँ, और कांटेदार वन नहीं होंगे, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल में, और मरुस्थल से ज़्यादा बारिश हो रही है तो शुष्क सागवान वन पाए जाएंगे। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। कौन से सेंटीमीटर में, 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी झील डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों जो डेबर झील के नाम से जानी जाती है वो झील कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। तो दोस्तों जो झील है वो कौन सी है, डीडवाना को काट दो, पिछोला को काट दो, कोलायत को काट दो। जैसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, जैसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है। दोस्तों किसकी बात हो रही है, साक्षरता दर की बात हो रही है, और किसकी बात कब की बात हो रही है, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 65.01% है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 66 का रखा है तो कोई नहीं, हम इसे भी मान लेंगे। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो पहले नंबर की 66.1% जो है वो है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भैया सूची 1 को सूची 2 से मिलवा रहे हैं तो ठीक है, मिलवा लेते हैं। कूट का सही उत्तर का चयन भी करना है कि जो पशु है उसकी नस्ल से मिलाना है। तो दोस्तों जो भेड़ है उसकी नस्ल कौन सी है, भेड़ की नस्ल है नाली। नाली या पाट भेड़ की नस्ल हो गई। तो पहले में चौथा, यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन काट देते हैं चलो, क्योंकि हमारा अब देखते हैं गोवंश। जो 200 गोवंश है उसकी नस्ल कौन सी है, राठी। बी में राठी, यानी कि दोनों में अभी राठी है। फिर तीसरे पे देखते हैं ऊंट की नस्ल कौन सी है, नाचना। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्या सही हो जाता है कि जो भेड़ है उसकी नस्ल है नाली, गोवंश की है राठी, ऊंट की है नाचना और भैंस की मुर्रा। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बड़वारी नस्ल संबंधित है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, बड़वारी नस्ल की बात हो रही है कि जो बड़वारी नस्ल है वो किससे संबंधित है। दोस्तों जो बकरी की नस्ल है बड़वारी, वो बड़वारी नस्ल है। उड़न गिलहरी का वास्य है। दोस्तों उड़न गिलहरी कहाँ रहती है, कौन से अभ्यारण्य में रहती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो जवाहर सागर अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। तो दोस्तों जो सीता माता अभ्यारण्य है वहाँ वो किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। सही हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। दोस्तों सोचने की जरूरत नहीं है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा है हमारा, किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है रणथंभौर अभ्यारण्य। मुकुंदरा हिल्स दूसरे नंबर पे आता है। मरु उद्यान, राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है दोस्तों ये राष्ट्रीय पार्क है। क्या है, राष्ट्रीय। तो ये तो सबसे बड़ा है, लेकिन इसको नहीं करना है। यहाँ पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया, तो जो इसका राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इसका नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन ये राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इसका सही हो जाता। मुकुंदरा हिल्स फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है, और सरेस का जो तीसरा है वो तीसरे पे तो आएगा ही आएगा। ठीक है। मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। दोस्तों जो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या झालरापाटन में, क्या सवाई माधोपुर में, या फिर बसर नागौर में, या फिर तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो सही आंसर है तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पशु मेलों को उनके स्थान से मिलाना है, यानी कि सूची 1 का सूची 2 में चयन करना है, और कूट को मिलाना है, पशु मेलों को उनके स्थान से मिला लेते हैं। देख लेते हैं कि जो श्री बलदेव पशु मेला है वो कहाँ भरता है। दोस्तों जो बलदेव पशु मेला है वो भरता है हमारा मेड़ता सिटी में, बिल्कुल ए में फर्स्ट, यानी कि दूसरा ऑप्शन काट दो और चौथा ऑप्शन काट दो। ठीक है। अब चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में। तो दूसरे में 3, तो इसका मतलब अभी तो पहला और दूसरा तीसरा ऑप्शन अभी लाइन में है। जो रामदेव पशु मेला है वो कहाँ भरता है दोस्तों, परबतसर
में तो तेजा जी का भरता है। जो रामदेव जी का मेला है वो नागौर में भरेगा, पशु मेला। और वीर तेजा जी का परबसन नागौर में, क्योंकि परबसन नागौर का जो वीर तेजा जी पशु मेला है वो काफ़ी फेमस है। तो डी में दूसरा होना चाहिए। तो डी में दूसरा कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में दोस्तों? पहले ऑप्शन में डी में दूसरा है। तो पहला आंसर हमारा सही हो जाता है। बलदेव पशु मेला मेरता सिटी में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, रामदेव पशु मेला नागौर में, वीर तेजा जी पशु मेला परबसर में। तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, थारपारकर नस्ल के गोवंश का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। किसकी बात हो रही है? थारपारकर नस्ल के गोवंश की उत्पत्ति का स्थल माना गया है। तो दोस्तों जो थारपारकर नस्ल है वो कहाँ मिलेगी? हमें मालानी प्रदेश में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? मालानी प्रदेश में, हरियाणा में नहीं, गंगानगर में नहीं, दरीबा में नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? किसकी बात हो रही है दोस्तों? ऐसे कौन सा गोवंश नस्ल है जो अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? क्या ये राठी है? क्या ये कांकरेज है? क्या ये गिर है? थारपारकर है? तो दोस्तों ना राठी है, ना कांकरेज है, ना थारपारकर है। आंसर है गिर। गिर जो नस्ल है उसे अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्ण मृग शुभंकर है। किसकी बात हो रही है? कृष्ण मृग जो है वो कहाँ के शुभंकर है? दोस्तों ये जो कृष्ण मृग है ये शुभंकर है चूरू जिले का। किसकी बात हो रही है? चूरू जिले की बात हो रही है। बाड़मेर का नहीं है, कोटा जिले का नहीं है, जैसलमेर का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तोरावाटी बोली प्रचलित है। दोस्तों जो तोरावाटी बोली है वो कहाँ बोली जाती है? क्वेश्चन बना है। तो देख लेते हैं, क्या कुचामन में, नीम का थाना में, बहरोड में या फिर झुंझुनू में? तो इसका जो सही आंसर है वो नीम का थाना सीकर है। जो तोरावाटी प्रदेश सीकर में बोली जाती है, नीम का थाना सीकर के अराउंड सराउंड। तो झुंझुनू काट दो, बहरोड काट दो, कुचामन काट दो। नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों ये सुमेलित करना है लेखक को उसके ग्रंथ से। जो श्रीधर है उन्होंने कौन सी लिखी है ग्रंथ? दोस्तों श्रीधर ने लिखा है रणमंच छंद। श्रीधर ने लिखा है रणमंच छंद। नरपति नाल्हे ने लिखा है बीसलदेव रासो। दोस्तों बीसलदेव रासो किसने लिखा है? बीसलदेव रासो नरपति नाल्हन ने लिखा है। तो ऑप्शन देख ले, श्रीधर में ए, पहले में ए, यानी कि दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो हमारा कट जाता है। फिर दूसरे ऑप्शन पे देखते ए में, बी सेकंड में सी। इसका मतलब कौन सा है? हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, पहला कट जाता है। फिर भी क्रॉस चेक करेंगे। जो नल सिंह है वो किसने लिखी है दोस्तों? विजयपाल रासो ने, बिल्कुल सही है। और बादर जो लिखी है वीर मायन ने लिखी है। तो सही आंसर हमारा हो जाता है थर्ड नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं, लोकगीत ओल्यू गाया जाता है। दोस्तों जो ओल्यू गीत है, लोकगीत, वो किसकी याद में गाया जाता है? दोस्तों ये याद में गाया जाता है, प्रिय की याद में ही गाया जाएगा। ठीक है, शोक की घड़ी में नहीं, विवाह के उत्सव के अवसर पर नहीं, वीरता के महिमा मंडन में नहीं। ओल्यू गीत गाया जाता है प्रियतम की याद में। नेक्स्ट देखते हैं, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? किसकी बात हो रही है? तिलवाड़ा की मल्लीनाथ मंदिर की, जो किस नदी के तट पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों तिलवाड़ा का जो मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। तो बाड़मेर में जो भी नदी आती है वहीं पे क्या होगा? ये अवस्थित होगा। तो देख लो बाड़मेर में कौन कौन सी नदी आता है दोस्तों? लूड़ी नदी ही आंसर हो जाता है। माही तो आती ही नहीं है, तो ये तो कट गई। जवाई माही की सहायक है, तो ये भी कट गई। सूकड़ी किसकी सहायक है? लूणी की। तो लूणी पहले आएगी कि सूकड़ी आएगी? तो लूणी नदी पहले आ जाएगी। उस युग्म को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। दोस्तों इसमें सीधे सीधे रामानंद के शिष्यों के बारे में पूछा गया है कि रामानंद जी के शिष्य कौन कौन से थे। तो दोस्तों दादू तो किसी के हो ही नहीं सकते। दादू खुद क्या है? खुद संत थे, उनके शिष्य थे। तो दादू एवं धन्ना तो काट दो, पीपा जी को भी काट दो। तो धन्ना व पीपा किसके संत थे? रामानंद जी के शिष्य थे। सही आंसर है हमारा धन्ना और पीपा आंसर। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।